नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बलोच और आप देख रहे हैं यू प्लस। दोस्तों, खरबूजा गर्मियों में पाया जाने वाला एक ऐसा फल है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसे रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार में लोग बहुत शौक से खाते हैं। इस फल में 95% तक विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इस फल में विटामिन ए, बी और सी के अलावा पोटाशियम और कैल्शियम जैसे प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। दोस्तों, खरबूजे के हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है हम आपको बताएंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी अहबाब से गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यू प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, खरबूजे के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा मुफीद फल है कि जिसका जिक्र तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। इस फल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है और इफ्तारी में खरबूजा खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं हम आपको तफसील से बताते हैं। नाजरीन, बात करें एक खरबूजे की तो इसमें 25 मिलीग्राम फास्फोरस, 15 मिलीग्राम कैल्शियम, 34 मिलीग्राम विटामिन सी, 10 मिलीग्राम आयरन और 640 मिलीग्राम विटामिन ए मौजूद होता है। इसके साथ साथ खरबूज में पानी की मिकदार 90% तक होती है जो कि इफ्तार में इसे खाने से जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है। दोस्तों, इसमें शामिल मिनरल्स मैदे की तेजाबियत को दूर करते हैं और ये हाजमे के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। नाजरीन, खरबूजा खाने से जिस्म में खून की गर्दिश मामूल पर रहती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, खरबूजे में मौजूद क्रोटिनाइड नामी प्रोटीन कैंसर से बचाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि फेफड़ों के कैंसर के ख़तरे को बहुत हद तक कम करता है। खरबूजे का इस्तेमाल गुर्दों को साफ़ करने और इनमें जमी कसाफ़तों को भी दूर करता है जिसकी वजह से खरबूजा गुर्दों के मरीज़ों के लिए निहायत मुफीद है। इसके अलावा खरबूजा हमारी जल्द की सेहत को बरकरार रखने और इसमें बेहतरी के लिए बहुत उम्दा ग़िज़ा है। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कमज़ोरी में खरबूजा खाने से जिस्मानी वज़न बढ़ता है जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर बेहतरी महसूस करता है। नाजरीन, इसमें मौजूद विटामिन डी भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये गर्मी की शिद्दत से बचाता है और इसे खाने से दिली ताजगी महसूस होती है। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजे के बारे में इरशाद फरमाया है कि खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इस रिवायत से ये बात साबित हो गई कि इफ्तारी में खरबूजा खाने से इसकी इफादियत और भी बढ़ जाती है। खरबूजा उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार हों या मैदे के मसाइल से दोचार हों। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा और खजूर इकट्ठे खाते देखा है। एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरबूजे को तर खजूरों के साथ तनावुल फरमाते और इरशाद फरमाते कि खरबूजे की ठंडक खजूर की गर्मी को ख़त्म कर देगी। नाजरीन, खरबूजा अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत और ग़िज़ा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप भी इफ्तारी में खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं तो इस सुन्नत पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यहीं पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।